कभी कभी तकदीर इंसान का इम्तिहान इस तरह लेती है कि उसे समझ ही नहीं आता वो एक तोहफे में मिला दुख समझे या एक नया रास्ता। आज जब हम किसी भी राजा या सुल्तान की कहानी सुनते हैं तो उनके शानदार महल, ताकत और जंग की बातें ही याद आती हैं, लेकिन उनके बचपन के दुख, उनकी तन्हाई, उनकी मजबूरियां, ये सब कहानियों से गायब हो जाती हैं। फिरोज शाह तुगलक भी एक ऐसे ही बचपन का हिस्सा रहा जो ताकत से ज्यादा तन्हाई से भरा था। फिरोज का बचपन किसी शाही शहजादे जैसा नहीं बल्कि एक ऐसे बच्चे जैसा था जिसे हमेशा एक कमी महसूस होती थी, बाप की कमी। उनके वालिद रजब तुगलक एक अमीर आदमी था, लेकिन जब फिरोज सिर्फ कुछ महीने का था तभी उसके बाप का इंतकाल हो गया। एक बच्चा जो दुनिया देखने के लिए अभी तैयार भी नहीं था, उसे जिंदगी ने सबसे बड़ा दुख दे दिया। उनकी माँ बीबी नायला, जो एक हिंदू राजपूत राजा की बेटी थी, फिरोज को अकेले पाला। यह वही और था जब दुनिया सिर्फ ताकत की इज्जत करती थी और माँ बेटे के लिए यह समय आसान नहीं था। फिरोज जब 10 साल का हुआ तब तक उसने एक छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि दुनिया में सिर्फ 2 चीजें चलती हैं, या तो ताकत या तो सियासत। फिरोज की परवरिश दिल्ली के महलों से दूर एक आम जिंदगी जीते हुए हुई, लेकिन उसका एक रिश्ता था जो उसके भविष्य का फैसला करने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक जो उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था, फिरोज का चचेरा भाई था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक अजीब तरह का हुक्मरान था जिसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन दिल से वो लोगों से जुड़ा नहीं था। एक बार जब फिरोज सिर्फ 13 साल का था, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा। एक शानदार सिंहासन पर एक शख्स बैठा था जो पूरी महफ दिल को काबू में रख रहा था। उसके एक इशारे पर लोग झुक रहे थे, एक आज पर फौज तैयार हो रही थी। फिरोज की आंखों ने वह ताकत देखी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल आया, क्या सिर्फ डर के बल पर हुकूमत चलाई जा सकती है? एक दिन एक अजीब हादसा हुआ जो फिरोज के बचपन की सोच बदलने वाला था। दिल्ली के महल के एक छोटे से कोने में एक मजलूम मजदूर बैठा था। उसका चेहरा जख्मी था, कपड़े फटे हुए थे। फिरोज ने पूछा, ये क्या हुआ? मजदूर ने सर उठाया और कहा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के निज़ाम में गलती की कोई माफ़ी नहीं, सिर्फ सजा है। फिरोज ने पहली बार देखा कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल लोगों को तोड़ भी सकता है। उस दिन एक बीज बो या गया, एक बीज जो उसे एक अलग तरह का सुल्तान बनाएगा, एक ऐसा सुल्तान जो ताकत का साथ इंसानियत भी समझेगा। फिरोज का बचपन सिर्फ एक शहजादे का बचपन नहीं था बल्कि एक रास्ते की तलाश थी, ताकत और इंसानियत के बीच एक संतुलन बनाने की। जब मोहम्मद बिन तुगलक का दौर खत्म होगा तब फिरोज एक नई सोच के साथ दिल्ली का सुल्तान बनने वाला था। लेकिन क्या उसका सपना पूरा हो पाया? क्या वो वाकई एक अलग सुल्तान बना या ताकत उसे भी बदल दी? कहते हैं कि इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसे ताकत मिलती है। कुछ लोग ताकत पाकर खुद को खो देते हैं और कुछ लोग उसी ताकत से दुनिया को बदल देते हैं। फिरोज शाह तुगलक की जवानी भी इसी दौराहे पर थी। क्या वह अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की तरह एक कठोर शासक बनेगा या फिर वह कुछ अलग करेगा? यह सवाल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अपने अंतिम दौर में था। उसकी नीतियां इतनी अजीब थीं कि लोग उससे नफरत करने लगे थे। भारी टैक्स, जबरदस्ती राजधानी बदलवाना और जनता पर जुल्म, इन सब ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया था। यही वह दौर था जब फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे करीबियों में शामिल हो गया। उसे अब तक सिर्फ हुकूमत को दूर से देखने का मौका मिला था, लेकिन अब वह खुद इसका हिस्सा बनने लगा था। एक रात जब महल में अंधेरा छाया था, फिरोज को अचानक बुलाया गया। सामने मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही पुराना घमंड। तू मेरी फौज का हिस्सा बनोगे फिरोज? हुकूमत सीखो, ताकत को समझो। फिरोज के लिए यह एक बड़ा मौका था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या वह भी वही गलतियां दोहराएगा जो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थीं? फौज में पहला कदम, एक दर्दनाक नज़ारा। 1 साल बाद फिरोज शाह एक सिपाही के तौर पर एक अभियान पर भेजा गया। यह मोहम्मद बिन तुगलक के उन सैकड़ों अभियानों में से एक था जिसमें हजारों सैनिक बिना वजह मारे जाते थे। जब फिरोज अपनी फौज के साथ एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा जलते हुए घर, रोते हुए बच्चे और खून से सनी जमीन। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा, आंखों में आंसू और जुबान पर सिर्फ एक सवाल, हमने क्या गुनाह किया था? फिरोज के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसे समझ आया कि सत्ता सिर्फ हुकूमत करने का नाम नहीं बल्कि लोगों की जिम्मेदारी उठाने का नाम भी है।
वक्त गुजरता गया और मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत ढहने लगी। 1351 में जब वह एक सैन्य अभियान के दौरान बीमार पड़ा तो उसके वजीरों और जनरलों ने फैसला किया अब सल्तनत को एक नए सुल्तान की जरूरत है। लेकिन सवाल ये था कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। महल में कई अमीर और जनरल थे जो गद्दी पर बैठना चाहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन फिरोज शाह को मिलने लगा। वजह साफ थी, एक वह सुल्तान न के खानदान से था, दूसरी वजह थी वह सियासत समझने लगा था लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की तरह जालिम नहीं था। तीसरा यह था कि फौज भी अब उसके साथ थी। आखिरकार 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल के बाद फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया गया। फिरोज ने तख्त तो संभाल लिया था, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह वाकई लोगों का सुल्तान बन पाएगा? क्या वह मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को सुधार पाएगा, या फिर वह भी एक और जालिम हुक्मरान साबित होगा? जब इंसान जवान होता है तो वो ताकत के पीछे भागता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब उसे समझ आता है कि असली ताकत मोहब्बत और इंसाफ में होती है। फिरोज शाह तुगलक अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। लेकिन एक बादशाह का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब तख्त पर बैठने का जोश ठंडा पड़ने लगता है। जवानी में लिए गए फैसले उसके बुढ़ापे का रास्ता बनाते हैं। 1351 में तख्त संभालते ही फिरोज ने एक अलग राह चुनी। उसने देखा कि उसके चाचा मोहम्मद बिन तुगलक की बेकार नीतियों ने सल्तनत को खोखला कर दिया था। वह जानता था कि ताकत से सल्तनत जीत सकते हैं, लेकिन दिलों पर हुकूमत इंसाफ और मोहब्बत से होती है। इसलिए उसने कुछ बड़े फैसले लिए। एक करों में कमी। उसने किसानों से भारी टैक्स हटाए, जिससे लोग खुश हो गए। दूसरा यह था कि नई नहरें और शहर, उसने कई नहरें खुदवाईं ताकि खेती अच्छी हो। फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद जैसे नए शहर बसाए। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता। उसने गैर मुसलमानों पर नरमी बरती, जो उसके समय में एक अनोखी बात थी। धीरे धीरे फिरोज का नाम एक रहमदिल बादशाह के रूप में फैलने लगा। लेकिन क्या हर कोई इस बदलाव को पसंद कर रहा था? सालों बाद जब फिरोज 60 साल का हुआ तो दरबार में कुछ दरबारी और अमीर उससे नाखुश होने लगे। उन्होंने कहा, सुल्तान, आपको और सख्ती करनी चाहिए। इतनी नरमी सल्तनत को कमजोर कर देगी। अगर हुकूमत का मतलब सिर्फ तलवार चलाना है तो मैं सुल्तान नहीं, एक जल्लाद हूँ। बुढ़ापे में आकर इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसके अपने ही उससे दूर हो जाते हैं। फिरोज शाह के साथ भी यही हुआ। 1374 में उसके अपने बेटे मोहम्मद खान ने बगावत कर दी। जिस बेटे को उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसी ने उससे सल्तनत छीनने की कोशिश की। उस दिन फिरोज शाह तुगलक को समझ आया कि दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ तब तक साथ है जब तक उसमें कोई लालच होता है। 80 साल की उम्र में फिरोज शाह तुगलक ने खुद को तख्त से अलग कर लिया। दिल्ली की गलियों में अब वो जोश नहीं था जो उसके जवानी के दौर में हुआ करता था। उसके दरबार में एक बार किसी ने पूछा, सुल्तान, अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहेंगे? फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने दिल से फैसले कम और दिमाग से फैसले ज्यादा लेता। 1388 में फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल हो गया। एक ऐसा शासक जिसने इंसानियत और रहमदिली से हुकूमत की, लेकिन जिसे आखिरी वक्त में अकेलापन ही मिला। लेकिन उसकी बनाई गई नहरें, शहर और इमारतें आज भी उसकी याद दिलाती हैं। तो क्या एक अच्छा इंसान बनना सत्ता के लिए सही होता है, या फिर ताकत ही सब कुछ है?